दोस्तों, भारत में जिस चीज का आप और हम लंबे दौर से इंतजार कर रहे थे, वो काम अब जल्द से जल्द होने वाला है। अब भारत में नए जमाने वाली कम्युनिकेशन सेवा यानी 5G को इसी साल से शुरू किया जा सकता है। मोदी सरकार ने देश के अंदर 5G सेवा के ट्रायल के लिए 13 आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इस मामले में जो खबर सामने आई है, वो कह रही है कि देश में 5G ट्रायल से चीनी कंपनियों यानी हुआवे और ZTE को लात मार दी गई है, क्योंकि ये चीनी कंपनियां भरोसे के काबिल नहीं हैं। ये काफी दिनों से भारत पर दबाव भी डलवा रही थी, लेकिन पिछले साल लद्दाख में चीनियों के साथ हुई लड़ाई के बाद भारत पहले से ही इनको देश से निकाल बाहर कर चुका है। चीनियों के 100 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स का भी सूपड़ा साफ किया जा चुका है, जिसके बाद चीनी कंपनियां बोरिया बिस्तर समेट कर निकल चुकी हैं। लेकिन भारत में 5G नेटवर्क के लिए ये दो कंपनियां इंतजार कर रही थी कि इनको मौका मिल जाएगा, जो अब क्लियर हो गया है कि इनकी बात भारत में तो कम से कम नहीं बनने वाली है। खैर, चीनियों की बजाय अब जिन कंपनियों को मौका मिला है, उनमें भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL भी है, जो 5G ट्रायल के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी CDOT के साथ हाथ मिला चुकी है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स भारत सरकार का टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। तो वहीं प्राइवेट कंपनियों में भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस वाले जियो शामिल हैं। इन कंपनियों ने 5G नेटवर्क का सेटअप लगाने वाली कंपनी एरिक्सन और नोकिया से टाई अप किया है। भारत में सभी टेलीकॉम सर्किल के लिए अलग अलग वेंडर के साथ साझेदारी की गई है। सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को जल्द ही 700 मेगाहर्ट्ज बैंड की एयरवेव दी जाएंगी, ताकि वो 5G ट्रायल कर सके। हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी शामिल हैं। इन कंपनियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग के लिए अलग अलग शर्तों का पालन करना होगा। साथ ही देश के नेटवर्क की सुरक्षा पर खास ध्यान देना होगा। इतना ही नहीं, टेलीकॉम कंपनियों को सख्त चेतावनी भी दी गई है कि वो एयरवेव का इस्तेमाल केवल ट्रायल के लिए ही करेंगे। अगर वो इस एयरवेव का इस्तेमाल कॉमर्शियल तौर पर करने लगे तो तगड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैसे दोस्तों, इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा था कि रिलायंस जियो 2021 की दूसरी छमाही में 5G लॉन्च कर देगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि देश में डिजिटल लीड को बनाए रखने, 5G की शुरुआत करने और इससे सस्ता और सभी जगह उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। जियो 2021 की दूसरी छमाही में भारत में 5G क्रांति शुरू कर देगा और ये स्वदेश में ही विकसित नेटवर्क होगा। इसमें लगे हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी कंपोनेंट भी पूरी तरह से स्वदेशी ही होंगे। इससे पहले अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम के साथ मिलकर रिलायंस जियो अमेरिका में अपनी 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कर चुका है। रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा कि क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके। तो वहीं हैदराबाद में एयरटेल ने भी 5G टेक्नोलॉजी के ट्रायल की बात कही थी, जिसमें उसे शानदार स्पीड भी मिल गई थी। यानी अब आपको 5G के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों के 5G ग्राहकों को 1 Gbps इंटरनेट स्पीड की सुविधा मिल रही है। दक्षिण कोरिया, चीन और यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे पहले 5G सर्विस की शुरुआत हुई थी। यानी भारत में भले ही अभी 5G की टेस्टिंग शुरू होने की तैयारी हो रही हो, लेकिन ये सर्विस दुनिया भर के 68 देशों या उनकी सीमा पर शुरू हो चुकी है। इसमें श्रीलंका, ओमान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड जैसे कई छोटे देश भी शामिल हैं। मतलब हम बहुत पीछे चल रहे हैं। भारत के लोगों ने 5G वाले फोन भी खरीद लिए हैं, लेकिन नेटवर्क अभी 4G वाला ही है। हालांकि वो भी 2G और 3G जैसा ही चलता है। उम्मीद है कि इस बार 5G वाला तो कम से कम शानदार होगा।